हिमाचल के मंडी जिले को मिला एक और जख्म। आपदा के बाद हुआ इतना बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, 35 थे सवार, जिसमें से 25 हुए घायल। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया मौके पर क्या हुआ था। गुरुवार की सुबह वक्त था करीब 9:50। मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल में एक आम दिन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक भयानक चीख और गहरी खाई और कई जिंदगियों का मातम, यानी एक झटके में ही सब कुछ बदल गया। HRTC की एक बस जो जमनी से सरकाघाट की तरफ जा रही थी, मसेरन के पास तारंगला मोड़ पर अचानक बेकाबू हुई और 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उस वक्त बस में करीब 35 लोग सवार थे। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं, एक 16 साल का किशोर और एक पुरुष शामिल हैं। 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि बस जैसे ही तीखे मोड़ पर पहुंची, ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। अब मौके पर कोई ब्रेक फेल हुआ या कोई टेक्निकल फॉल्ट, अभी तक कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। पुलिस कह रही है जांच चल रही है, लेकिन जो लोग मौके पर मौजूद थे वो कुछ और कहते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं बस तो मोड़ पर सीधी फिसली, शायद दंगे का भी कोई रोल रहा हो। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हुई है, कई जगह सड़कों के डंगे बैठे हैं। हो सकता है बस का टायर वहां से खिसका हो, लेकिन क्या वाकई यही कारण है? ये जांच का विषय है। मौके पर अभी मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि बस में बहुत से यात्री मंडी और हमीरपुर जिलों से थे, जिन्हें 108 एम्बुलेंस और स्थानीय वाहनों की मदद से तुरंत सरकाघाट सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं 3 घायलों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें एम्स बिलासपुर, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर के हायर सेंटर्स में रेफर करना पड़ा। बताया ये भी जा रहा है कि बस में ज्यादातर महिलाएं सवार थी, इसलिए घायलों में भी 15 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। वहीं इस घटना के बाद मसेरन गांव के लोग सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। किसी ने अपने ट्रैक्टर निकाले, किसी ने निजी गाड़ी। लोगों ने बिना वक्त गवाए घायलों को बस से बाहर निकाला। कुछ लोग तो खेतों में उतरकर सीधे बस तक पहुंचे और खुद ही घायलों को कंधों पर उठाकर ऊपर लाए। हादसे के बाद का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें स्थानीय लोग कहते दिख रहे हैं, एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंची, देरी हुई। अगर सही समय पर मदद पहुंचती तो शायद कोई और बच सकता था। और अब ये चिंता सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है। हर हादसे के बाद यही सवाल पूछा जाता है, लेकिन जवाब देने कोई नहीं आता। SDM सरकाघाट, DSP संजीव गौतम और अन्य प्रशासनिक टीमें कुछ ही देर में मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू हुआ। घटनास्थल का जायजा लिया गया। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। DSP संजीव गौतम ने बताया अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच चल रही है। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद अस्पताल में पहुंचे सरकाघाट के विधायक दिलीप सिंह ठाकुर ने सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया है। अस्पताल में सभी एम्बुलेंस सेवाएं केंद्रित कर दी गई हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही एक और बात कही, यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। मैं विधानसभा में पहले भी इसकी मांग कर चुका हूं, अब फिर से उठाऊंगा। यानी हादसे के बाद भी हम बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को तरस रहे हैं। और अब सबसे अहम सवाल, ये हादसे आखिर थमते क्यों नहीं? हिमाचल में हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई कार, बस खाई में गिर जाती है। या तो तीखा मोड़ होता है, या कोई तकनीकी खराबी, या मौसम का कहर। और हर बार बस लोगों की जान चली जाती है। फिर जांच का आश्वासन आता है और फिर लोग भूल जाते हैं। मगर अब सवाल ये है, क्या हिमाचल की सड़कें अब सिर्फ हादसों की खबर बनने के लिए रह गई हैं? क्या हमारी परिवहन व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है? क्या चलने से पहले बसों की हालत सही से चेक नहीं होती? क्या ड्राइवर्स को पर्याप्त ट्रेनिंग मिलती है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में होते तो शायद मसेरन की वो खाई आज इतनी कहानियां ना निकलती। जिन्हें खोया गया वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब इन हादसों में मारे गए लोगों के नाम, तस्वीरें और आंसू एक दिन अखबार के कोने में छपेंगे, फिर धुंधले हो जाएंगे। लेकिन उन परिवारों का क्या, जिनका कोई कमाने वाला चला गया, या कोई बेटी, कोई माँ, कोई भाई? तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हादसे रुकें, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग जागें जो फैसले लेते हैं, जो इस सिस्टम को चलाते हैं। उनसे सवाल करना जरूरी है। बाकी इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं। परमात्मा उनके परिवारजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बाकी इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।